आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण की परिभाषा और विशेषण के उदाहरण के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को विशेषण की जो परिभाषा है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा, तो बहुत ही आसानी से आप विशेषण को सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग विशेषण की जो परिभाषा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, दोष, संख्या, मात्रा, आकार आदि की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम की कौन सी विशेषता बताई जाएगी? चाहे गुण, गुण का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, चाहे अच्छाई के बारे में बताई जाए, चाहे दोष यानी चाहे बुराई के बारे में बताई जाए, या संख्या के बारे में, या मात्रा के बारे में, या आकार के बारे में जब विशेषता बताई जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और एक बात आपको यहां पे ध्यान देना है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष कहते हैं। तो परीक्षाओं में विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखना, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो पहला उदाहरण है, आसमान का रंग नीला है। तो अब आसमान की विशेषता क्या है? नीला होना। तो आसमान कैसा है? नीला है। तो यहां पे नीला क्या है? विशेषण है। यहां पे आसमान की विशेषता बताई जा रही। आसमान कैसा है? तो याद रखना, आसमान नीला है। तो यहां पे जो आसमान है ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। आसमान क्या है? विशेष है। और नीला क्या है? विशेषण है, क्योंकि आसमान की विशेषता बताई जा रही है। तो आसमान की विशेषता क्या है? नीला है। तो नीला क्या है? यहां पे विशेषण है और आसमान जो है विशेष है। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो यहां पे आसमान की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए आसमान क्या है? विशेष है। और आसमान की विशेषता क्या है? नीला होना, इसलिए नीला क्या है? विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखो, टोकरी में मीठे संतरे हैं। अब यहां पे संतरे की विशेषता क्या है? मीठा होना। संतरे कैसे हैं? मीठे हैं। तो संतरे की विशेषता क्या है? मीठा। तो मीठा क्या है? विशेषण है। और संतरे क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि यहां पे संतरे की विशेषता बताई जा रही है। संतरे की विशेषता क्या है? मीठा होना, इसलिए मीठा क्या है? विशेषण है। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। तो यहां पे संतरे की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए संतरा क्या हो गया? विशेष हो गया। तीसरा उदाहरण देखो, इमारत ऊंची है। अब इमारत की विशेषता क्या है? ऊंची होना। तो यहां पे ऊंची क्या है? विशेषण है। और इमारत क्या है? विशेष है। उसके बाद लिखा है 5 लीटर दूध लाओ। तो यहां पे 5 लीटर जो है वो क्या हो जाएगा? 5 लीटर जो है वो विशेषण हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा है? गुण, दोष, संख्या, मात्रा, आकार आदि की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहां पे देख रहे हो, सबसे पहले हम गुण और दोष की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा क्या है? विशेषण है। मोहन का गुण बताया जा रहा है, यानी उसकी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। मोहन बुरा लड़का है, तो मोहन कैसा है? बुरा है। तो मोहन की विशेषता क्या हो गई? बुरा। तो उसका दोष हो गया। अब संख्या की बात किया जाए तो यहां पे लिखा है 2 सेब। तो यहां पे 2 लिखा है, तो 2 क्या है? संख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो चाहे संख्या के बारे में बताया जाए, चाहे मात्रा के बारे में बताया जाए, चाहे आकार के बारे में बताया जाए, चाहे गुण, चाहे दोष के बारे में बताया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषता कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा है इमारत ऊंची है, तो यहां पे इमारत के आकार के बारे में बताया जा रहा है। इमारत कैसी है? ऊंची है। समझ में आ गया? तो चाहे गुण, दोष, संख्या, मात्रा, आकार की जब विशेषता बताई जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। यहां पे कुछ और उदाहरण है, आप इसको देख लो तो और भी आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखा है काला घोड़ा।
अभी घोड़ा कैसा है, काला है, तो यहाँ पे काला क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है, तो काला क्या है, यहाँ पे विशेषण है, और घोड़ा क्या है, विशेष है। मोटा आदमी, आदमी कैसा है, मोटा है, तो आदमी की विशेषता क्या है, मोटा। 50 किलो चावल, तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। 50 किलो चावल, चावल कितना है, 50 किलो, तो 50 किलो क्या है, विशेषण है। छोटी लड़की, अब लड़की का आकार बताया जा रहा है, लड़की कैसी है, छोटी है, तो यहां पे छोटी क्या है, विशेषण है। निरोगी काया, काया का मतलब होता है शरीर, शरीर कैसा है, निरोगी, यानी जिसमें कोई रोग ना हो, तो निरोगी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 2 सेब, अब सेब कितना है, 2, यानी संख्या के बारे में पता चल रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इन विशेषण के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है विशेषण का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके विशेषण और विशेषण के प्रकार के सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।